हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इंडिया ने IPEF से ऑप्ट आउट कर लिया है। उसका जो ट्रेड पिलर है उसमें इंडिया अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब IPEF है क्या और इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट क्यों करा है, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। अब IPEF की अगर हम बात करें तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है जो कि US के द्वारा लॉन्च करा गया था ऑन May 23, 2022। इसमें टोटल 14 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और IPEF की जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर टोटल GDP मिलाए ना तो वर्ल्ड का 40% GDP IPEF की कंट्रीज़ देती है। तो अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये ग्रुप। और इसके मेंबर्स ध्यान से देख लेना, इसमें 14 मेंबर्स है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, US एंड वियतनाम। ओके, अभी इसमें ये भी बोला गया है कि आगे अगर कोई कंट्रीज़ इसे ज्वाइन करना चाहे तो कर सकती हैं इस ग्रुप को। इट्स ओपन टू दैट टू। अब क्या थीम है, बेसिकली किस थीम पे काम करता है IPEF? 4 थीम्स रखी गई है इसकी: फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन, टैक्स एंड एंटी करप्शन। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें IPEF वर्सेस RCEP, IPEF है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जबकि RCEP स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने कुछ दिन पहले RCEP से विथड्रॉ कर लिया था और इंडिया इज़ नो मोर अ मेंबर ऑफ RCEP। सबसे पहली तो बात, जो GDP है IPEF का वो कहीं ज़्यादा है RCEP से। दूसरी बात, जो RCEP है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता था अमंग द कंट्रीज़ विच वर द मेंबर ऑफ RCEP, विच आर एक्चुअली द मेंबर ऑफ RCEP। लेकिन IPEF में ऐसा कुछ नहीं है। IPEF में इवन टैरिफ भी कम नहीं किए जाएंगे। इंडिया ये उम्मीद लगा के बैठा था कि शायद मार्केट एक्सेस ज़्यादा मिलेगी इन कंट्रीज़ की और टैरिफ भी कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है IPEF में। और ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया ने इसके ट्रेड एग्रीमेंट से ऑप्ट आउट करा है। अब चाइना, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस, ये 4 ऐसी कंट्री है जो RCEP में थी लेकिन IPEF में नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज़ RCEP की IPEF में है। और जो कंट्रीज़ RCEP में नहीं थी, जैसे कि US, इंडिया और फिजी, इंडिया थी पहले, उसने विड्रॉ कर लिया था लेकिन अब नहीं है, ये तीनों IPEF में है और RCEP में नहीं है। ठीक है, अब देखो, इंडिया ने अपना टेक लेते हुए ये बोला है कि चलो हम 3 पिलर्स तो अग्री करते हैं, 3 पिलर्स पे हम काम करेंगे। टैक्स पे भी सही है, एंटी करप्शन पे भी सही है और क्लीन एनर्जी पे भी हम काम कर लेंगे। लेकिन इंडिया कंफर्टेबल नहीं है जो उनका ट्रेड पिलर है उससे, क्योंकि अगेन अगर आपको ट्रेड इजी करना है अमंग कंट्रीज़ तो आपको टैरिफ कम करने चाहिए, मार्केट में एक्सेस देनी चाहिए, कुछ ऐसी बेनिफिट्स देने चाहिए जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इंडिया थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है टू जॉइन द 4th पिलर ऑफ IPEF। एक और बड़ा रीज़न जिसकी वजह से इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट करा है वो ये है कि US चाहता है जो उनकी डिजिटल गवर्नेंस है, जो उनका डिजिटल डेटा है वो US में स्टोर हो, जबकि इंडिया जो अपना डिजिटल गवर्नेंस है वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है और अपने यही डेटा को लोकलाइज करता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो यही कहती है कि हमारा डेटा बाहर स्टोर नहीं होगा, हमारे यहीं स्टोर होगा। तो ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन का काम कर रहा है। बाकी इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अदर इश्यूज़ क्या हैं, वही जो मैंने बोला, US ऑफिशियल्स ने बोला था कि IPEF पुराने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके जैसा नहीं होगा, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। अब देखो, अगर कोई भी कंट्री किसी ग्रुप को ज्वाइन कर रही है तो कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रेड अग्रीमेंट। अगर आप बोल रहे हो कि ट्रेड फैसिलिटेट होगा तो फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एक्शंस तो लो, टैरिफ कम करो, अगर फ्री नहीं करते तो कम से कम करो, मार्केट एक्सेस दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो इंडिया को लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा, अगेन मैंने बोला जो अच्छा US ने एक और इंडिया को जिम्मेदारी दी है कि
क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी इंडिया की होगी कि भाई इंडस्ट्रीज़ आपकी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस ना एमिट करे और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़े और एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़े। तो भाई हम सबसे पहली बात, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है। बहुत फ़र्क होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। हमारी कंट्री को कई बारी ना चाहते हुए भी एनवायरनमेंट से कई बारी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट। और दूसरी बात अगेन ट्रेड में हमें इंटरेस्ट हमारा सर्व नहीं हो रहा है। और तीसरी बात डेटा लोकलाइजेशन, वही इंडिया चाहता है उनके यहाँ हो डेटा लोकलाइज, जबकि यूएस चाहता है कि यूएस में हो। अब यूएस ने एक और कंसर्न जताया कि इंडिया ने डिमांड करी है कि जो डेटा स्टोरेज है वो उनकी कंट्री में हो, और भले ही वो डेटा यूएस बेस्ड कंपनीज़ का हो वो भी, ठीक है। तो यूएस चाहता है उनके वहाँ डेटा स्टोर हो और हम चाहते हैं यहाँ, तो ये भी एक इशू है जो अभी तक सोल्व नहीं हो पाया है। यूएस ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला है कि जो इंडिया की पॉलिसी है वो एक सिग्निफिकेंट बैरियर के तरह काम करेगी टू डिजिटल ट्रेड, मतलब वो डिजिटल ट्रेड को फैसिलिटेट नहीं करेगी बल्कि हिंड्रेंस पैदा करेगी उसमें, और एक मार्केट एक्सेस बैरियर के रूप में भी काम करेगी, स्पेशली फॉर स्मॉलर फर्म्स। अगेन बात वही है घुमा फिरा के कि डिजिटली आप डेटा कहाँ स्टोर करोगे, और जो ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप स्टेप्स क्या लोगे। अभी इस चीज़ पे बात होना बाकी है। इंडिया ने बोला है कि वी विल कीप एन ओपन माइंड, अगर हमें सही लगता है तो वी विल ज्वाइन, वरना नहीं। हम लाइक ऑप्ट आउट करा है तो हम बाहर ही रहेंगे अगर हमें अपना इंटरेस्ट सर्व होता हुआ नहीं दिखेगा तो, ठीक है। So let's see what happens in the future. I'll keep you updated. This was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.